Hello bachcho, once again I with you and students. In this video we discuss with you your class 6 politics and it is lesson 3rd. The name of lesson is what is government and it is the second video of this lesson. Students, some sentences and some topic we have already discussed related this lesson, and under this lesson we will discuss something other topic. What is that? That is law and government as state. That means state से संबंधित कानून. Second we will discuss democratic government. Democratic सरकार क्या होती है. Third representative democracy. लोकतांत्रिक व्यवस्था में रिप्रेजेंटेशन की क्या भूमिका है. एंड लास्ट पॉइंट we will discuss बच्चों सफरेज मूवमेंट. यह एक आंदोलन था, उस आंदोलन के बारे में किस तरह से वुमेन से संबंधित आंदोलन था बच्चों. So first we are trying to discuss with you law and government as state. That means we know already many law has been made by our government which are central or state also. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे कानून बनते हैं. बट इन हियर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव ऑलरेडी डिसाइड. They have prescribed to central and state which types of law central can make and which other types of law state can make. That means what is the criteria of central government and what is the criteria of state government. किस तरह के कानून को बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है और किस तरह के कानून को बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है. तो हम लोग यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. यहाँ पे साधारण तरीके से हम आप समझ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आपके बड़े स्तर के मैटर, फॉर एग्जांपल फॉरेन फाइनेंस रिलेटेड एंड बॉर्डर्स रिलेटेड, देश से संबंधित मैटर एंड डिफरेंट सच एज यू कैन से बैंक से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस रिलेटेड, इस तरह के बड़े मामले को हैंडल करने का कार्य बड़े क्षेत्रों में टैक्स से रिलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है. और स्टेट गवर्नमेंट पुलिस से संबंधित, किस स्टेट के पुलिस के पास क्या पावर रहेगी, पुलिस कैसे व्यवस्था को कंट्रोल करेगी, हॉस्पिटल से संबंधित, मैक्सिमम रोड्स से रिलेटेड, कॉमन स्वास्थ्य से संबंधित, गांव के विकास से संबंधित, क्षेत्र के विकास से संबंधित, मार्केट से रिलेटेड, पीपल्स मैक्सिमम इम्पोर्टेंस विच रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट. जनता की बहुत सारे आवश्यकताएं ऐसी होती है जिससे संबंधित स्टेट सरकार कानून बनाती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस तरह के किस टॉपिक पे कैसे कानून बना सकते हैं, दैट एवरीथिंग हैज बीन ऑलरेडी डिसाइड अंडर योर कॉन्स्टिट्यूशन. या पहले से सारी व्यवस्था की गई है, उस अनुसार सरकार कानून बनाने का कार्य करती है, अमेंडमेंट करती है और उचित तो होता है तो कंटिन्यू रखती है, और अगर नहीं लगता है कितने कानून कुछ दिन चलते हैं फिर उसको टोटल लैप्स कर दिया जाता है, या आप ये कहिए बिल्कुल से डिसमिस कर दिया जाता है. मेनी टाइप्स ऑफ पावर हैज बीन टू स्टेट गवर्नमेंट. सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोग लास्ट वीडियो में भी चर्चा किए थे, मोनार्च एंड डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सच टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट विच हैज गिवन ऑल पावर बाय द पीपल. In here, in simple sentence, we try to understand what is the means of democratic government and democracy. In here, we can understand in very simple sentence, democratic or democracy is the form of government by the people for the people. अब इसको हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी व्यवस्था एक इस तरह की सरकार होती है जो जनता के बीच से, जनता के लोगों के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार होती है. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह के रूप को, इस तरह के सरकार की व्यवस्था को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है या लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं
representative democracy. In here we try to understand what it means of representative democracy. Representative democracy, actually in our democratic system, people have a power to give the vote and they try to decide a representative, and representative choice under their party or coalition to a government. रिप्रेजेंटेटिव जिसे आप प्रतिनिधि कह सकते हैं, आप वोट देके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वह प्रतिनिधि आपका प्रतिनिधित्व करता है, आपके तरफ के आपके विचार को, आपके अधिकार को सरकार के पास या सरकार के रूप में हैंडल करने का कार्य करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इस व्यवस्था को आप रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि आप जिसको उचित समझते हैं उसी को वोट देते हैं। आप इसलिए वोट देते हैं कि हम इन्हें वोट दे रहे हैं, आगे चल के इन्हीं के द्वारा सरकार बनेगी और ये हमारी आवश्यकताओं को, हमारे दुख दर्द को, जो हम उम्मीद कर रहे हैं उस पर खरे उतरेंगे और उस तरह का कार्य करेंगे। So students, this system is called representative democratic system, where people give their self right to the representative and representative give their right to related or concerning government, and government make the law, different type of law which related to the people, which may be maximum beneficial of people. So students, it was your representative democracy. And last point, suffrage movement. Suffrage movement, it was a movement related to the United States and concerning of women. वुमेन से संबंधित एक आंदोलन था यूनाइटेड स्टेट का, जहाँ पे वुमेन्स बहुत दिन तक स्ट्रगल की, डेमोन्स्ट्रेशन की, कई तरह का आंदोलन की, सड़क पे उतरी, प्रदर्शन किया। किस बात को लेके? देयर वर नो राइट्स टू वोट, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। अपने वोट के अधिकार के लिए वो लोग बार बार प्रयास किए, आंदोलन की, कई 100 साल तक आंदोलन चला वहाँ पे। एटलीस्ट आफ्टर सो मेनी लॉन्ग स्ट्रगल्स दे कैन गेट टू देयर एम, उन्हें लास्ट में अपने उद्देश्य की प्राप्ति हुई। उदाहरण के लिए भी हम लोग अपने डेमोक्रेटिक व्यवस्था के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर सरकार हम लोगों को महत्व देती है किस बात को लेके? दे एक्सपेक्ट आवर वोट, उनको हमारे वोट की भी आवश्यकता है। गवर्नमेंट ट्राई टू डिसाइड विच ग्रुप, विच सोसाइटी, विच रिलीजन्स टू रिलेटेड आवर वोट्स। इसी तरह से इस सफेद आंदोलन में भी क्या था? उनको अधिकार नहीं था वोट देने का, वो अपनी बात को नहीं कह सकते थे। अगर कहते भी थे उनकी डिमांड को कोई माने या ना माने, बिकॉज दे अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन डू। बट नाउ आफ्टर गेटिंग द पावर ऑफ वोट दे अंडरस्टैंड शी कैन चेंज आवर गवर्नमेंट, शी कैन सपोर्ट टू मी और शी कैन अपोज ऑल्सो। दैट मीन्स इफ यू हैव राइट टू वोट, you can give the support and you can oppose also. That means you can support to any other party, any other representative. तो बच्चों, under this video we have discussed law and government magistrate, सरकार से संबंधी सरकार के अधिकार, सरकार किस तरह के कानून बनाने का अधिकार रखती है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को प्रेस्क्राइब किया है। सेकेंड पॉइंट आपने पढ़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें किस तरह से लोकतांत्रिक सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता पे, जनता के लिए कार्य करने के लिए बाधित होती है। और थर्ड आपने पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था। आपके द्वारा प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उनके द्वारा सरकार बने और वही पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य करे। सफरेज मूवमेंट आपने पढ़ा, यह एक आंदोलन था जो कि यूनाइटेड स्टेट का वुमेन्स के रिलेटेड था। वुमेन्स अपने वोट के अधिकार के लिए इस आंदोलन को 100 साल से अधिक चलाई और लास्ट में उनको अपने उद्देश्य की प्राप्ति हुई। उन्हें उस अधिकार की जिसके लिए वो इतने लगातार समय सड़कों पे, प्रदर्शन प्लेस पे, कई स्थानों पे बिताई,
वह उनको प्राप्त होगा और उनको वोट देने का अधिकार मेरा होगा। So students, it was the second video of this lesson, and this lesson is going to complete, students, and in other video we will discuss to other lesson. Thank you very much, students.